नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, तो इसके जो प्रवर्तक हुए गौतम बुद्ध जी, आज उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई और उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं। तो आज देखते हैं हम लोग गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। जन्म हुआ इनका, तो जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, अभी जो चल रहा है ईस्वी है, ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग जो है 2600 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व। दिन, तो दिन कौन सा विशेष तिथि था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। स्थान पूछा जाता है, तो स्थान हुआ इनका ग्राम लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में, वर्तमान में नेपाल में आता है। तो ग्राम लुम्बिनी नेपाल के तराई में इसका जन्म हुआ। कौन से गणराज्य में, तो कौन से गणराज्य में इनका जन्म हुआ, तो कपिलवस्तु गणराज्य में इनका जन्म हुआ। इनके जो है जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पूछा जाता है, तो जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह है कमल। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो नेपाल की तराई में। ग्राम का नाम है लुम्बिनी और जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। कमल का फूल, ये क्या है, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा कौन से गणराज्य में हुआ, तो कौन से गणराज्य में हुआ, तो कपिलवस्तु गणराज्य। दूसरा इनका गोत्र इंपॉर्टेंट है, तो गोत्र है इनका गौतम। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम पड़ा बुद्ध और इनका पूरा नाम हो गया गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम गोत्र के थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा। आगे देखते हैं। फिर मूल नाम इनके बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था पूछा जाता है, तो मूल नाम था इसका सिद्धार्थ। का जन्म मूल नाम का सिद्धार्थ। जन्म हुआ इनका शाक्य क्षत्रिय कुल में। मूल नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ, शाक्य क्षत्रिय कुल में इसका जन्म हुआ। पिता का नाम, तो पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। ये क्या थे, तो शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन इनके पिता थे और इनके कौन से गण के मुखिया थे, तो शाक्य गण के ये मुखिया थे। माता का नाम महामाया। ये कहाँ की थी, तो कोली वंश की थी। इनका जो है माता का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया, तो इनका जो लालन पालन किया इनकी मौसी ने। जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनका नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम क्या, तो माता का नाम है महामाया, लेकिन इनका लालन पालन कौन किया, तो प्रजापति गौतमी ने या महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। पत्नी, तो पत्नी का नाम यशोधरा। इनका जो है शादी हुआ 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ। पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका शादी हुआ। फिर पुत्र, तो इनसे पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिनका नाम क्या है, राहुल। तो पुत्र का नाम क्या है, राहुल। गौतम बुद्ध जी, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था तब इसके पिता ने इसकी कुंडली बनवाई थी। तो कुंडली में कहा गया कि आधे लोगों ने कहा कि क्षत्रिय के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन कुछ साधु सन्यासियों ने कहा कि ये जो है आगे चल के सन्यास ले लेगा। इससे जो है बहुत चिंतित हुए इनके पिता और वह चाहते थे कि इनका मन जो है किसी भी प्रकार से सन्यास की तरफ ना जाए। लेकिन इनके साथ एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि ये जब युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए, अपने राज्य के युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे अपने सारथी के साथ, तो रास्ते में इनको अजीब चीजें देखने को मिली जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। उनके पिता ने जो है जीवन की सच्चाई को छिपा के रखा था। तो वो जब आगे बढ़े तो उनको दिखा एक बूढ़ा जर्जर व्यक्ति। तो बूढ़ा जर्जर व्यक्ति को देख के इनके मन में करुणा हुई और द्रवित हुई और सारथी से पूछे कि ये क्या है करके। तो उन्होंने बताया कि जो है मनुष्य जो है अपने जीवन काल तक जीता है और अंत समय में उनको बुढ़ापा घेर लेता है और शरीर जो है ऐसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। फिर इनका मन अप्रसन्न हुआ। फिर आगे बढ़े तो उनका नजर जो है एक बीमार व्यक्ति के ऊपर पड़ा। तो बीमार व्यक्ति भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखे थे। बीमार व्यक्ति को देख के फिर से अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है करके, तो उन्होंने बताया बीमार है। और जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो बीमार भी होता है और जब बीमारी आ जाती है तो उनको ऐसा हो जाता है।
फिर जब आगे बढ़े तो एक शव को देखा, एक मृत शरीर को देखा। मृत शरीर को देख के सारथी से पूछा कि ये क्या है करके। तो बोले प्रभु यही जीवन की सच्चाई है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। तो इनसे जो है इनका मन बहुत द्रवित हुआ, बहुत करुणा से भर गया और ये व्याकुल हो गए। और जब ये आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखा। सन्यासी जो है भगवा वस्त्र धारण किए हुए वृक्ष के नीचे आराम से ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है करके। तो बोले सन्यासी है, तो इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं रहता और इसी कारण ये जो है जीवन में आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहीं पर से इनके मन व्याकुल हो गए और ये जहां सम्मेलन में भाग लेने जाना था वहां नहीं गए और वापस अपने राजमहल चले गए। और राजमहल को ही रात को फिर अपने घर में बिना बताए घर से निकल गए और वहीं पर से गृह त्याग कर दिया। तो ये जो सन्यास की घटना जो है, ये पूछा जाता है कि सन्यास के मन में सन्यास लेने का विचार इनको कहां पर से आया। तो इनके जीवन में जो घटनाएं घटी, जो रास्ते में वो देखे, उन्हीं को देख के इनके मन में सन्यास लेने का मन हुआ। तो ये जो है गृह त्याग किए। तो जब ये गृह त्याग किए तो कितने वर्ष के थे? तो गृह त्याग किए ये 29 वर्ष के थे। जब गृह त्याग ये किए तो ये 29 वर्ष के थे। और एक गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये पूछा जाता है गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इनके जो है गृह त्याग का चिन्ह, तो गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। गृह त्याग कब किए? तो 29 वर्ष की आयु में किए। क्या कहा जाता है इस घटना को? तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अब फिर ये जो है फिर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इन्होंने जो है 6 वर्ष तक कठोर तप किया। 6 वर्ष तक कठोर तप किया, जंगल घूमे और उपवास रहे। देखते ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति इनको जो है 6 वर्ष के कठोर तप के पश्चात इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अब ये जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो स्थल को पूछा जाता है कि कहां पे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो इस स्थल का नाम है गया। जब इनको जो है ज्ञान का बोध हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया। ठीक है, गया जो है वर्तमान में बिहार राज्य में है। गया को क्या बोला जाता है? बोध गया, क्योंकि वहां पे ज्ञान का बोध हुआ, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया। ये जो है कहां है? बिहार में। फिर कहां पे, कौन से नदी के किनारे में? कौन से नदी के किनारे में? तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष या महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। तो महाबोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और ये जो है जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तब इनका नाम हो गया बुद्ध। ज्ञान का क्या हुआ? इनको बोध हुआ, तब इनका नामकरण क्या हो गया? बुद्ध हुआ। गोत्र इनका क्या था? गौतम। तो गौतम और ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। तो यहीं पर से गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई इसको कहा गया संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह, तो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति की घटना तो इसको संबोधि, और ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह, तो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है बोधि वृक्ष। नाम क्या पड़ा इनका? बुद्ध पड़ा। इनके जो है जीवन में प्रथम जो गुरु बने, जिन्होंने इनको ध्यान की शिक्षा दी, ध्यान कैसे लगाया जाता है, तो ध्यान की शिक्षा दी, उनका नाम था अलार कलाम। इनके गुरु हुए, प्रथम गुरु पूछा जाता है, तो इनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम। ठीक है, और उसके बाद जो इन्होंने प्रथम उपदेश, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिपत्तनम या सारनाथ दोनों एक ही है। वर्तमान में कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो प्रथम उपदेश कहां दिया है इन्होंने? ऋषिपत्तनम में। कहां? सारनाथ में। किनको उपदेश दिया? तो ये जब घर छोड़ के निकले थे, गृह त्याग करके निकले थे, तो इनके साथ जो है और 5-6 ब्राह्मण लोग भी साथ में निकले थे गृह त्याग करके। तो इन्हों सबसे पहले जो ज्ञान दिए, तो इन्हीं जो 5 ब्राह्मण हैं उनको अपना शिष्य बनाया और सबसे पहले उपदेश दिए इन्हीं 5 ब्राह्मण को। तो ये कहां पे इनको उपदेश दिया गया? तो 5 ब्राह्मणों को, तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया गया कहां? सारनाथ में। कौन उपदेश दिए? तो गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पे उपदेश दिया। और सबसे अधिक गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश कहां पे दिए? तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो है कौशल
की राजधानी हुआ करती थी, तो सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। फिर जो है मृत्यु, तो मृत्यु हुआ इनका 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ। और ये जो है कहाँ पे हुआ? तो कुशीनारा। कुशीनारा वर्तमान में इसको कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। तो मृत्यु इनका कहाँ पे हुआ? कुशीनारा में, कुशीनगर में हुआ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है इनकी जो है मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु का जो चिन्ह है उसको बोला जाता है स्तूप। मृत्यु का जो चिन्ह है उसको बोला जाता है स्तूप। तो ये जो है स्तूप जो है यहाँ पे क्या है? तो समाधि। मृत्यु के पश्चात जहां पे शव को रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? स्तूप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाधि। और बौद्ध धर्म में इसको क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।